अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2 1966 को लंदन की पुरसकून रात की खामोशी तब अचानक टूट जाती है जब पुडिंग लैन में एक छोटी सी बेकरी के अंदर लगे ओवन से निकलने वाली आग की चिंगारी पूरी बेकरी को अपनी लपेट में ले लेती है। चिंगारी से शुरू होने वाला शोला लकड़ी की दीवारों को अपनी लपेट में लेते ही रास्ते में आने वाली हर चीज को राख बनाते आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही लम्हों में पूरी बेकरी खौफनाक आग की जद में आ जाती है। आग इस कदर तेजी से फैलती है कि कोई इस पर काबू नहीं पा सकता। जब लंदन के लोग धुएं की बू के साथ बेदार हुए तो इनकी आंखें ये खौफनाक मंजर देखकर दंग रह गईं, क्योंकि ये कोई मामूली आग नहीं थी बल्कि शहर की तारीख की सबसे खौफनाक आग ने लंदन को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसमें आधा शहर जलकर खाक हो गया था। मगर ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। आग का आगाज थॉमस फेरी की बेकरी से हुआ था, जो पुडिंग लैन की काफी मशहूर बेकरी थी। ये किंग चार्ल्स II की नेवी के लिए भी बिस्किट्स बनाती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कंफर्म हो गया था कि आग लगने का सबब ओवन से निकली चिंगारी ही थी, जिसने करीब रखी हुई लकड़ियों को आग लगा दी थी, जो बगैर किसी निगरानी के ओवन के पास छोड़ दी गई थी। ये मामूली सी गलती ही वो सबब बनी जिसने पूरे लंदन शहर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम हुआ था कि बेकरी की चिमनी को भी कई सालों से साफ नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसमें आतिशगीर मादे की तह जमा हो गई थी। इस गफलत के साथ साथ शहर का सख्त गर्म मौसम भी इस बड़ी तबाही का एक सबब बना, जिसने लकड़ी से बनी लंदन की इमारतों को खुश्क कर दिया था, जिससे वो आसानी से आग की लपेट में आ गई। रात के तकरीबन 1 बजे बेकरी मालिक थॉमस फेरी, इनका खानदान और सर्वेंट्स आग की लपेट में आ गए थे। अपनी जान बचाने के लिए सब ने खिड़की से पड़ोसियों के छत पर छलांग लगा दी, जिससे इनकी तो जान बच गई, मगर थॉमस फेरी की एक नौजवान मुलाजमा वक्त पर छलांग लगाने में नाकाम रही और वो वहीं आग में झुलसकर हलाक हो गई। जब शहर के लोगों को आग की शिद्दत का अंदाजा हुआ, तब तक वो बहुत सी इमारतों को अपनी जद में ले चुकी थी, जबकि मशरक से चलने वाली तेज हवाओं ने आग के शोलों को मजीद भड़का दिया था। इसके अलावा लंदन की तंग गलियों और लकड़ी से बने घरों ने आतिशगीर संदूक का काम किया, जिसमें आग एक घर से दूसरे घर को बहुत तेजी से अपनी लपेट में लेती गई और फैलते फैलते ये आग फिशिंग स्ट्रीट के एक शिप सप्लाई स्टोर तक पहुंच गई, जहां तेल और तारकोल के ड्रम रखे हुए थे। जैसे ही आग इन तक पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ और जलता हुआ मलबा शहर भर में फैल गया, जिसने आग को मजीद भड़का दिया और चंद ही घंटों में आग दरिया के दूसरे किनारे भी पहुंच गई, जहां इसने सेंट मार्गस द मार्टर चर्च और करीबी गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। और सिर्फ 2 दिन में ही आग ने हजारों घरों और कारोबारों को तबाह कर दिया, जिनमें 85 चर्च और 44 कंपनी हॉल भी शामिल थे। किंग चार्ल्स ने अपने भाई डूक ऑफ यॉर्क को आग बुझाने वाली टीमों का सरबराह मुकर्रर किया ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ड्यूक ने एक बहुत ही इंतहा का कदम उठाने का फैसला किया, जो कि आग की चारों तरफ कायम इमारतों, जहां अभी तक आग नहीं पहुंची थी, को मुनहदम करने का फैसला किया, ताकि यहां फायर ब्रिक्स बनाकर आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। फायर ब्रिक्स दरअसल वो खाली जगह होती हैं जो आग को फैलने से रोकती हैं, क्योंकि इन जगहों पर आतिशगीर मवाद नहीं होता, इसलिए आग का मजीद फैलना मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि इसका मतलब था कि शहर के पूरे ब्लॉक्स, जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें, घर और दुकानें शामिल थीं, सबको डिसमेंटल करना था। इब्तिदा में तो लोगों ने अपने घरों को गिराने की शदीद मुखालफत की, जिसकी वजह से वक्त पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका और ये मजीद तेजी से फैल गई। फायर फाइटर्स की तमाम कोशिशें रायगा गयी, मगर फिर 5 सितंबर को तेज हवाओं का चलने वाला ये सिलसिला खुद ही रुक जाता है, जिससे आग की रफ्तार कम हो जाती है और फायर फाइटर्स को आग बुझाने का मौका मिल गया और 2 सितंबर को लगने वाली आग पर आखिरकार 5 सितंबर की शाम 5 बजे काबू पा लिया गया। मगर इस वक्त तक शहर का 80% हिस्सा जलकर राख बन चुका था, जिसमें 10 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज जलकर तबाह हुई थी, जो आज के दौर के तकरीबन 24 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इन प्रॉपर्टीज में 13,200 मकानात, 84 चर्च और मुतादिद अवामी इमारतें शामिल थीं। लंदन की इस तबाहकुन आग के बाद शहर को दोबारा तामीर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। किंग चार्ल्स II ने फौरी तौर पर सर क्रिस्टोफर को लंदन का नया नक्शा बनाने का हुक्म दिया और तामीर नौ के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाए गए, जिसमें घरों को लकड़ी के बजाय ईंटों और पत्थरों से तामीर किया गया, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आग से बचा जा सके। तंग कुशादा गलियों की जगह बड़ी बड़ी सड़कों ने ले ली और अवामी इमारतों को ज्यादा मजबूत और शानदार तरीके से बनाया गया। तामीर को मुकम्मल होने में कई साल लगे, जिससे लंदन
لندن آج ایک محفوظ اور جدید شہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کیا آپ لندن کی اس تباہی کے بارے میں پہلے جانتے تھے؟ کمنٹس میں بتائیے، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔